हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और आज मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है और रात को बहुत लेट तक एडिटिंग करी और जल्दी पानी आ गया था, वो भी भरा, लेकिन आज नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। और अभी मेरा तो फास्ट है। हस्बैंड के लिए बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट और लक्की को पेडिग्री दे दी है और मेरे हस्बैंड की है छुट्टी आज। तो अभी लक्की को ऊपर लेके गए हुए हैं छत पे और मैं बनाती हूँ। बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकफास्ट बताऊंगी आप लोगों को, साथ में उसे शेयर करूँगी। और सारे दिन का रूटीन तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेशक से सिर में दर्द है या कुछ भी है, वो तो मैं शेयर करूँगी। तो चलो, एक बहुत ही बढ़िया बची हुई चीज़ से ब्रेकफास्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते एक लाइक ज़रूर से कर जाना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। देखो, हर कोई है ना, कोई भी बंदा है यूट्यूब पे अपना चैनल खोल के बैठे हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब ये देखो, मैं एडिटिंग में है ना 1 बजे तक लगी रही थी और फिर उसके बाद मेरे को लेटते ही नींद आती नहीं है, तो मुझे सोते सोते 2 बज गए थे। तो 6 बजे से पहले पानी आ गया था, 5:30 के आसपास पानी आ गया था। तो मोटर चलाई, फिर उस टंकी भरने का वेट करती रही। फिर 1 घंटे में टंकी भरी और फिर मैं उसके बाद दोबारा लेटी। दोबारा ऐसी लेटी कि मेरे इतना तेज़ सिर में दर्द हो गया, लास्ट में मैं उठ ही गई। तो अभी मैं किचन में चलती हूँ और फटाफट काम निपटा के, और यहाँ का भी आज मैंने धोना है बेसिकली, और फिर मैं यहाँ पे सुखा के इसको और मैट, पूरे में मैट बिछा दूँगी। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो किचन में चलते हैं। तो चलिए, एक ना भारी तले की लेंगे कढ़ाई और गैस को ऑन कर देंगे। और इसमें डाल देंगे, आप बटर डाल सकते हो, आप ऑयल डाल सकते हो, आप देसी घी डाल सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसमें डालूँगी देसी घी। इसमें ये जीरा है, साबुत लाल मिर्च है, कड़ी पत्ता है जो सुखा के मैं रख लेती हूँ, वो थोड़ा सा बीच से तोड़ दिया है, यानी एक पत्ते के 2 हिस्से कर दिए हैं। ये जो है राई है और ये हींग है, इसका तड़का लगेगा। और जब ये तड़क जाएगा ना, तब इसमें मैं प्याज डालूँगी। बेसिकली मैं क्या बना रही हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो बने हुए चावल हैं, यानी बॉयल किए हुए, और चावल तो तकरीबन बच ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो उसी का मैं आज ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये ब्रेकफास्ट बन के तैयार होता है। और इसमें आप कोई सब्ज़ी डाल सकते हो, आप इसमें मूंगफली डाल सकते हो, आप नारियल डाल सकते हो, जो कच्चा नारियल होता है ना, वो क्रश करके वो डाल सकते हो बनने के बाद। अब मेरे हस्बैंड को ना मूंगफली पसंद है ना ही नारियल पसंद है, तो वो दोनों मैं नहीं डालूँगी। मुझे खाने होते तो मैं वो ज़रूर डालती, मेरा तो फास्ट है। अब इसमें डाल देंगे प्याज, हल्के से सोटे करने हैं, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब ये देखो, इसका कलर चेंज हो गया है और अब गैस को तो कर देंगे बंद। और अब डाल देंगे इसमें राइस, और राइस उतने डालूंगी जितने उनको खाने हैं। अब इसमें डाल दूंगी नमक, अब इसमें जो ग्रीन चटनी बना के रखी हुई ना, वो डाल देंगे इसमें। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इसका। बस ये बन गया।
अब इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं है, नहीं तो हरा धनिया और डाल देना है इसमें। सब्जी वाले भैया कभी तो ले आते हैं धनिया, कभी नहीं लेके आते हैं। अब यहाँ पे दिवाली की फाइनली लास्ट की सफाई होगी है शुरू, यानी सारे पंखे और लाइटें वगैरह वो साफ़ करूँगी। एक स्टोर रह गया था वो साफ़ करूँगी। बेसिकली ये दूसरे की हेल्प के बगैर नहीं होते हैं, क्योंकि सीढ़ी पकड़नी पड़ती है। और जब सीढ़ी पे मैं चढ़ गई ना, तो ये जो जिस कपड़े से मैं पंखे को साफ़ कर रही हूँ ना, ये बार बार धो के और फिर साफ़ करना होता है। तो बार बार सीढ़ी से उतरना फिर चढ़ना, तो इसलिए दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और एक मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊँ, जब भी आप ऐसे डस्टिंग कर रहे होते हैं ना, ये चीज़ें डीप क्लीनिंग कर रहे होते हो, तो अपने फेस पे ना कोई कपड़ा बांध लिया करो, नहीं तो सांस में ना इतनी धूल चली जाएगी, गला चौक हो जाएगा, काम ख़त्म नहीं होगा उससे पहले ही गला चौक हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ कर रही हूँ, अपनी चुन्नी पूरे फेस पे बांध के और फिर मैं ये सफाई करने लग रही हूँ, और मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रही हैं। तो एक बार तो हस्बैंड ने बोल दिया था कि बिटिया आए तब कर लेंगे, पर बिटिया 2 दिन के लिए आती है, वो काम ही ख़त्म नहीं होता है। अब कुछ कर रहे हैं, अब कुछ कर रहे हैं, तो 2 दिन कैसे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। वो भी मेरी काफ़ी हेल्प करवाती है, लेकिन है ना सारा दिन है ना हम बिजी में ही बिजी रहते हैं, पता भी नहीं चलता काम क्या हो रहा है, लेकिन सारा दिन बिजी में। फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, 2 ही दिन आई है, 1 महीना रुकने आती तब भी बात समझ में आती है। 2 दिन आते तो बच्चे से क्या ही काम करवा ले। तो फिर मैंने कहा चलो कोई ना, हम ही साफ़ करते हैं। तो ये जो कमरा है अंदर वाला जो हमारा बेडरूम है, अब मैं उसमें लगी हुई हूँ, और बेड के ऊपर पाटड़ी रख के और तब मैं उस पर चढ़ी हुई हूँ। तो वो मतलब इतनी हिल रही है, जैसा लग रहा है जैसे गिरी जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड उसको पकड़ रहे हैं। अब आ गई हूँ मैं स्टोर में, और स्टोर में भी दूसरे की हेल्प के बगैर काम वैसे तो देखो कर लेती हूँ करने को, लेकिन बार बार मैं सीढ़ी से उतरना, फिर कपड़ा वॉश करके आना, फिर सीढ़ी पे चढ़ना, फिर ये साफ़ करना, वो चीज़ हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, ये स्टोर और पंखे का काम मैं तभी करती हूँ। और तसल्ली से ना हो तब मुझे ना मज़ा नहीं आता, तो तसल्ली से मैं काम कर रही हूँ। तो आज तो कुछ है ना, एक तो मेरा फास्ट भी था, और जो बच्चों वाला जो फास्ट होता है ना, यानी जो कमोई का जो व्रत होता है वो व्रत था। पर ये था कि आज इनकी छुट्टी थी, अगर आज नहीं करती तो फिर तो अगले हफ्ते पे बात चली जाती, दिवाली आ जाती जब तक। तो यहाँ मैं स्टोर का कंप्लीट काम हो गया है। अब बारी आती है फर्श को सर्फ डाल के अच्छे से धोने की, और ब्रश लेके और एक स्कॉच ब्राइट है उससे है ना मैं रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और साथ साथ धीरे धीरे पानी भी चला रखा है, टैप पे लगा रखा है वो पाइप, पानी वाला पाइप, और फिर धीरे धीरे पानी चला रखा है ताकि ज़्यादा पानी वेस्ट भी ना हो और फर्श भी अच्छा से साफ़ हो जाए। और आज है ना इतना मज़ा आ गया ना, इतना साफ़ फर्श हो गया ना। देखो हम डेली है ना झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन आज इतना काला काला पानी निकला है ना, तो मतलब वैसे भी मैं है ना ऐसे मैं मतलब ये लगा लो 20-25 दिन में ना साबुन डाल के और ब्रश मार के और तब मैं करती रहती हूँ। नहीं तो 20-25 दिन में नहीं हो तो महीना से ज़्यादा मेरा होता ही नहीं है। तो ये रहता है। और अभी सारा फर्श बिल्कुल क्लीन करके और फिर ही दम लेऊँगी, सारे में वाइपर वगैरह मार के। और अब मैं चली गई हूँ बाहर कॉरिडोर में, वहाँ भी बहुत धूल उड़ रही है ना आजकल, तो वहाँ भी सारा मैं आज तो सारा घर ही धो डाला है। अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में मैं है ना एक बहुत ही बढ़िया आप लोगों को सब्ज़ी बताऊँगी। बाकी बेसिकली ये रस्से वाली सब्ज़ी है। अब कुकर में मैंने है ना मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, तवे पे मैंने साबुत मसाला डाल दिया है, यानी धनिया, जीरा और काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची है, लाल साबुत मिर्च है और तेज़ पत्ता है, और उनको दरदरा कूट लूँगी ड्राई रोस्ट करके। और कुकर में मैंने डाल दिया है तेल गर्म होने के बाद जीरा और लाल साबुत मिर्च। और अब ये जो मसाला है इसको अच्छे से कुंडी में कूट लूँगी
और फिर इसको मैं सब्ज़ी में डालूँगी। अब ये 2 बड़े टमाटर थे, ये छील के और मैंने बड़े बड़े से चंक्स इसके काट लिए हैं। छिलका उतारना बहुत ज़रूरी है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी कलर के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी, और टमाटर के साथ अच्छे से इसको भून लेंगी। और ये जो सब्ज़ी है ना, आप बना के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है पूरी के साथ। तो ये मज़ा आ जाता है ये सब्ज़ी खा के। और बेसिकली ये रस्से वाली जो सब्ज़ी है, खट्टी खट्टी सी। अब यहाँ पे मैंने मसाला भुनने के बाद नमक डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच ताज़ा दही। और जी हाँ, दही से जो ये है ना सब्ज़ी एक नंबर की बन जाएगी। और गैस बंद करके तब ये दही डालना है, नहीं तो दही फट जाएगी। अब जब अच्छे से दही मिक्स हो जाए ना, तब हमने गैस ऑन करनी है। अभी यहाँ पे मैं कसूरी मेथी हथेली पे रख के क्रश करके वो डाल रही हूँ। और अब ये जो जितना मसाला मैंने है ना ड्राई रोस्ट करके कूट लिया था ना, वो वाला मसाला है, वो डाल के इसको अच्छे से भून लेंगी। और बहुत ही अच्छे से जब मसाले को भूनोगे ना, तब जाके सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अभी ये छोटे छोटे जो बीज वाले आलू होते हैं ना, मैं वो रखती हूँ, उससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप कभी बना के देखना। थोड़ी मेहनत लगेगी इनको छीलने में, और लेकिन छोटे छोटे हैं, लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। मैं यही लेके आती हूँ। अब इनको ना ये बॉयल कर लिए थे मैंने, कुछ लकी को दे दिए थे। अब इनको ना बड़े बड़े चंक्स तोड़ के और तब इसमें मसाले में डाल दूँगी। अब यहाँ पे जो ये आलू डाले हैं, इनको बहुत ही अच्छे से मसाले के साथ भून लेना है। अभी पानी ऐड नहीं करना है, इसको भून लेना है। और अगर आपने है ना सूखी में सब्ज़ी चाहिए ना, तो पानी डालने से पहले ही उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालो और दैट्स इट, ये बन जाएगी। जैसे किसी सफ़र में जाते हैं ना, उसके लिए। अब यहाँ पे जितना पानी चाहिए ना, उतना पानी ऐड कर दो और लीड लगा के 1 सीटी आए तब तक इसको पका लेना है। अब हमारे यहाँ ना जो लंच है वो बन के तैयार हो गया है। देखो कितनी बढ़िया सब्ज़ी लग रही है। लस्सी है, टिंडी का घी है और ग्रीन चटनी है, ये तंदूरी रोटी है। मज़ा आ जाएगा आज ये खा के। ये मेरे हस्बैंड के लिए थाली लगा दी है और यहाँ मैं अपनी बनाऊंगी। लकी खा नहीं रहा है, तो ये हो गया है। सांझ वाली तमना राम राम भाई, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अब अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी 5:30 हो गए हैं। पूरा दिन मैं इतना ज़्यादा बिजी रही, आप लोगों से हेलो हाई भी नहीं हो पाई, इसलिए शाम वाली राम राम। तो अभी मैं कॉफ़ी पी चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड किसी से मिलने बाहर गए हुए हैं और अभी मैं जाऊँगी छत पे घूमने के लिए। बेसिकली आज मुझे थोड़ी सी बुखार की भी शिकायत है, पता नहीं वो सर के दर्द की वजह से है या पता नहीं किस वजह से है, या इतना ज़्यादा काम कर लिया वो थकान है, पता नहीं। पर मैं ऊपर छत पे घूमने जाऊंगी। आज वर्कआउट नहीं किया। वर्कआउट यही था कि घर में इतना ज़्यादा बिजी रही, सारा घर जो है मतलब दिवाली पे जो एक एक चीज़ें है ना हटा हटा के धोते हैं या झाड़ू पोछा करते, वो आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अभी मैं जाऊंगी छत पे घूमने के लिए और तकरीबन आधा घंटा तो मैं घूमूंगी। बाकी मूड के ऊपर डिपेंड करता है, और ज़्यादा हुआ मूड तो मैं और ज़्यादा घूम लूँगी, नहीं तो अगर ना घूमा गया तो मैं अभी नीचे आ जाऊँगी। तो मैं चलती हूँ छत पे और शाम वाली एक बार फिर से राम राम। देखो अभी मैं खड़ी हूँ मार्केट में। और मार्केट में क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, यानी सब्जी मंडी के यहाँ पे। और हम गए थे एक डॉग के हॉस्टल में, और उसको देखने गए थे कि हॉस्टल को, कि कभी हमने अपना लकी 2-4 घंटे के लिए छोड़ना भी पड़े तो कैसा है। बाकी अच्छा था, साफ़ सुथरा था और कोई शोर शराबा भी नहीं था। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन मतलब वही है कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ कभी छोड़ना ना पड़े क्योंकि हमने ऐसे कभी छोड़ा नहीं अकेले। और हमारे वाला जो डॉगी है वो तो अकेला बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हाँ, उसके साथ में अगर कोई बंदा है ना जो पहले देख रखा उसने, जैसे हमारे जो किराएदार हैं या एक देवर है उसके पास छोड़ देते हैं, तो उनके साथ तो रह लेता है क्योंकि उसने वो देखे हुए हैं। बाकी ऐसे अकेले तो मन भी नहीं मानता ना, और पता नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा, पता नहीं। हाँ, पर बस थोड़ा सा ये देखने गए थे कि भाई कोई ऐसी इमरजेंसी आ भी जाए तो
छोड़ना भी पड़ जाए तो। अभी बीच में आ गई थी मेरे हस्बैंड की कॉल और पूछ रहे थे कुछ, जैसे कोई सामान लाने के लिए पूछ रहे थे, तो वही बात कर रही थी मैं। तो अभी चलेंगे घर पे। अभी तो वो जैसे सुस्त हुआ पड़ा रहता है ना, बस वो अभी हम आए हैं ना, तो अब रोता हुआ मुझे नहीं मिलेगा। और रोटी तो वो खाता ही नहीं है, बिल्कुल ही छोड़ दी उसने रोटी तो। और बेसिकली उसके लिए वीडियो जो है ना हिल रही है, बेसिकली उसके लिए अभी वो फ़िलहाल बन जो होते हैं ना, मीठे वाले बन होते हैं जिसमें टूटी फ्रूटी होती है, वो तो एक खा लेता है, मतलब छोटा छोटा करके, और पूरा दिन में एक खा लेता है। तो बस वही लेने गए हैं। और बाकी अब घर जाएंगे तो वो रोता हुआ मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं घूमने जाती हूँ ना, तो मुझे 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है, तो मुझे रोता हुआ नहीं मिलता है। लेकिन अभी जैसे मैं घर के कपड़ों में आई हुई हूँ, तो मार्केट में आना होता है, किसी घर जाना होता तो कपड़े चेंज करके आते ना, तो ऐसे छोड़ा नहीं है, तो तब रोता था वो। तो अभी आ जाएंगे, फिर चलेंगे घर पे। और घर पे वैसे खाना तो मैं लगभग बना के आई हूँ, सब्जी बना रखी, आटा में भिगो के आई थी, बाकी लकी खाता नहीं है। और बाहर है ना बहुत ज़्यादा बहुत धूल है, हद धूल है वहाँ पे, सॉरी वहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो वैसे गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई हूँ मैं, लेकिन बाहर जब धूल देख रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है मेरी सांस में धूल आ रही है। ये थोड़ा सा ना मुझे है भी वहम। बाकी तो अभी दिख तो नहीं रहे आते हुए, कितनी देर में आते हैं मुझे पता नहीं। नारियल भी लेके आएंगे ये लोग, जो नारियल है ना, जो पानी वाला नारियल होता है जिसमें ताज़ा गिरी होती है ना, हम जब घर पे लेके जाते हैं ना, तो वो उसका तोड़ना है ना बहुत ही टेढ़ा काम हो जाता है। जैसे मेरे हस्बैंड तो बहुत गुस्सा करने लग गए। अभी देखो उनकी कॉल फिर आ गई, फिर देखती हूँ। तो अभी फिर से उनकी कॉल आ गई थी, तो वो लक्की के लिए ना वो जो मीठा बन होता है ना, वो मिला नहीं, तो अब ब्रेड ले रहे हैं, देखते हैं वो खाता है नहीं खाता है। और डॉक्टर ने जो स्पंजी रसगुल्ले बोले थे ना, इतना बदमाश है, वो भी नहीं खाए। मैंने चावल में भी दे दिए और रोटी के साथ भी दे दिए, ब्रेड के साथ भी दे दिए, लेकिन उनको नहीं खा रहा है। आज मैंने जैसे आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो उसके लिए मतलब उसमें थोड़े एक्स्ट्रा आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, वो तो उसने 3-4 छोटे 3-4 खाए हैं। और बाकी थोड़ी पेडिग्री भी खाई है, बिस्किट कई सारे दे दिए उसको, ताकि पेट में कुछ तो जाए। बाकी अभी घर चल के देखूँगी। और वैसे तो खरोता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी देखते हैं। इतनी देर मैंने कभी छोड़ा नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया घर से निकले हुए, लगभग हाँ हो ही गए, शायद 2 घंटे के आसपास हो गए हैं। तो इतनी देर वैसे छोड़ा नहीं है कभी। बाकी अभी जाके देखती हूँ। और मतलब दिन में तो छोड़ दिया है, जैसे पिछले हफ्ते मेरे को 3 दिन लगातार बैंक का काम था, तो दिन में तो छोड़ दिया था, पर जैसे अभी टाइम हुआ है 7:30, तो इस टाइम नहीं छोड़ा है। अब जाके देखती हूँ वो रोता हुआ मिलेगा या शांति से बैठा हुआ मिलेगा। बस उसको ये होता है, जैसे मैं जाती हूँ ना, मैं छत पे भी घूमती हूँ ना, जब नीचे आती हूँ तो उसको ना कुकीज़ चाहिए होते हैं, कुकीज़ के लिए तो खड़ा हो जाता है वो। और बाकी बीच में 2 दिन कुकीज़ नहीं खाए थे उसने। तो चलो घर चल के देखते हैं। और अभी पतिदेव आते तो दिखाई दे नहीं रहे मेरे को कहीं से भी, तो चलो घर चल के मिलती हूँ आप लोगों से। और चैनल पर नए हो तो हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ फटाफट आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, और आप अच्छे से वीडियो को एंजॉय कर सको, व्लॉग को एंजॉय कर सको। तो देखो व्लॉग बनाने में ना हर किसी की बहुत मेहनत लगती है, और आप लोगों की जैसे आप लोगों को अच्छे लगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट हर कोई देता है ना, तो सबको ना अप्रिशिएट किया करो। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ तो कंजूसी मत किया करो। चलो
अब हम घर पे आ गए हैं और घर पे बिल्कुल जो लड़की कह रही हूँ लक्की है ना, शांति से बैठा हुआ था, आके उसको कुकीज़ दे दी है। और यहाँ हम ये इतना सारा सामान लेके आए हैं। रेस में लक्की के लिए ब्रेड लेके आए हैं और ये है चौलाई के लड्डू। और ये जितना सामान लेके आए हैं ना, ये सर्दी में खाने वाला सामान है, बहुत ही हेल्दी ये सामान है। ये चौलाई के लड्डू हम छोटे छोटे थे तब खाते थे, ये अचानक मुझे दिख गए तो मैं ले आई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और गुड़ की जो गज्जक है वो, और मुरमुरे की गज्जक है वो, शक्कर और गुड़, ये सारी चीज़ें ले आई हूँ। कुछ फ्रूट्स लेके आई हूँ। तो चलिए फिर इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना ध्यान रखना। लव यू ऑल।